शिवं सुदृढबुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बन्धुर्न कर्मा न कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य श्री गम्या श्री माता जी की जय हो। अपन देशना लब्धि समझ रहे थे और बहुत इजी है, समझ में सबको आ जाएगी। क्षयक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि अपन समझ चुके हैं। अब देशना लब्धि आज समझने का ट्राई करेंगे। ये वर्ड सबने सुना होगा, देशना लब्धि। भले क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि सुना हो अथवा ना सुना, लेकिन कभी कभी प्रवचन में कोई भी महाराज जी के देशना लब्धि ये सब सुना होगा। तो आज अपन समझने का ट्राई करते हैं कि देशना लब्धि क्या होता है। देशना लब्धि को समझने के लिए शॉर्ट में याद कर लीजिए कि उपदेश की प्राप्ति होना, उपदेश की प्राप्ति होना उसे क्या कहते हैं? देशना लब्धि कहते हैं। अपन लब्धि सर की गाथा से स्टार्टिंग करते हैं। नव्या शेयर करो। नव्या पीडीएफ शेयर कर दो। उपदेश की प्राप्ति होना, हर जगह उपदेश की इंपॉर्टेंस है देशना लब्धि में। और कौन से उपदेश की, किसके द्वारा दिए गए उपदेश की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन से उपदेश की बात है? तो यहाँ पे गाथा में बताया है कि 6 द्रव्य, 50 निकाय, 9 पदार्थ, 7 तत्व, ये सब की इंपॉर्टेंस होती है। कौन सा उपदेश हम ग्रहण करें, किस उपदेश से देशना लब्धि मानी जाएगी? तो जहाँ पे 6 द्रव्य, 50 निकाय, 9 पदार्थ, 7 तत्व की बात होती है, उस उपदेश की बात मानी जाएगी। लब्धि सर जी की 6 नंबर की गाथा में देशना लब्धि का स्वरूप बताया है। एक बार अपन गाथा बोल लेंगे। छद्दवणोपयत्तो पदेशयरसूरी पहुदिलावो जो देसिग पदत्त धारण लाहो वातदियलतीदो। यहाँ पे बताया है अर्थ में कि उपदेश की प्राप्ति होना वो देशना लब्धि है, लेकिन वो उपदेश में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या मैटर होना चाहिए? तो 6 द्रव्य, 9 पदार्थ के उपदेश करने वाले आचार्य आदि। अब यहाँ आचार्य आदि से आपको आचार्य, उपाध्याय, साधु, कोई विद्वान, कोई ब्रह्मचारी, कोई पंडित जी, सब समझ लेना। तो 6 द्रव्य, 9 पदार्थ के उपदेश करने वाले आचार्य आदि का लाभ होना, अथवा उपदेश जो पदार्थ अपने को जो उपदेश में मिला है उसकी धारणा की प्राप्ति होना, वह देशना लब्धि है। राइट? तो जो 6 द्रव्य, 9 पदार्थ है, उनके उपदेश करने वाले का समागम, सानिध्य प्राप्त होना, और जो उपदेश में प्राप्त हुआ है वो अपनी धारणा में रहना। ये धारणा वर्ड आपने तत्वार्थ सूत्र में सुना होगा, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। राइट? धारणा यानी वो चीज अपनी मेमोरी में रहना, उसे धारणा कहते हैं। तो जो उपदेश से सुना है उसकी धारणा की प्राप्ति होनी, वह तीसरी लब्धि यानी देशना लब्धि है। अब नेक्स्ट,
तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है, तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शनम। तत्वों के प्रति जो श्रद्धा है उसे क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शनम। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, क्योंकि यहाँ पे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किस प्रोसेस में है? तो प्रथमोपसम सम्यक तो प्राप्त करने की प्रोसेस में है। तो तत्वों के श्रद्धानुरूप, तत्वों के अर्थ के श्रद्धान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तत्वार्थ, तत्व के अर्थ के श्रद्धान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ तत्व और अर्थ क्या? तो अर्थ में जैसे 6 द्रव्य है और पंचास्तिकाय क्या है, उसमें ही अंतर्भूत है। जैसे 9 पदार्थ है तो 7 तत्व क्या है, उसमें गर्भित है, राइट। तो उन चीजों का, और अभी देशनाल अवधि की उत्पत्ति के लिए और कोई कर्णान योग या फिर प्रथमान योग या फिर कोई चरणान योग के नॉलेज की बात नहीं की है। प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, उन सबके नॉलेज की यहाँ बात नहीं की है, उन सबके उपदेश की यहाँ बात नहीं की है। यहाँ पे कौन से उपदेश? जो भेद विज्ञान रूप ज्ञान है, जो आत्मा और शरीर अलग है, वो भेद विज्ञान रूप जो जहाँ पे अपने को ज्ञान प्राप्त होता है, जो द्रव्यान योग के आधार से जहाँ पे अपने को आत्म तत्व की पहचान होती है, द्रव्यान योग के आधार से जहाँ पे अपन 7 तत्व के स्वरूप को समझ पाते हैं, ठीक है। 6 द्रव्य के स्वरूप को हम जहाँ समझ पाते हैं, पंचास्तिकाय जहाँ पे समझ पाते हैं, और 9 पदार्थों के ज्ञान अपने को होता है, तो वो वेद विज्ञान जहाँ हमारा मजबूत होता है, जहाँ वेद विज्ञान स्वरूप ज्ञान हमारा प्राप्त होता है, तो उपदेश हमको जहाँ से प्राप्त होता है, तो उस उपदेश करने वाले किस किस की? तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, उसमें आप सारे कनेक्ट, फिर वो एलाकोक, क्षुल्लाकोक, क्षुल्लिका, आरिका माता जी, पंडित जी, विद्वान, कोई भी हो सकते हैं, फिर वो कोई ब्रह्मचारी जी हो, तो उनसे हमको ऐसा उपदेश प्राप्त हो, उसको क्या कहते हैं? देशनालब्धि। तो देशनालब्धि में विशेषता क्या है कि आत्मा तत्व से कनेक्टेड जो उपदेश है, जहाँ पे आत्मा के उपादेय भूत बातों का, आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपादेय है, उसकी जहाँ पे बात हो, वैसे ग्रंथ, वैसे शास्त्रों का उपदेश जहाँ हमको प्राप्त हो, वैसे ही उपदेश, वैसे ही शास्त्रों का उपदेश हमको जिन जिन आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि के द्वारा हमको लाभ हो, उनका सानिध्य प्राप्त हो और उनसे उपदेश प्राप्त हो, ये उसको क्या कहा है यहाँ पे? देशनालब्धि। यहाँ पे एक बात याद रखना कि यहाँ पे लब्धि की बात है, देशनालब्धि की, वहां उपदेश की बात कही है, ना कि पढ़ने की बात कही है। किसकी बात है? देखो, उनका उपदेश करने वाले आचार्य, उपाध्याय आदि की प्राप्ति होना, ठीक है। ये तत्वों के ज्ञान को समझाने वाले, जीव तत्व की समझ देने वाले ऐसे ज्ञानी विद्वान आचार्य, उपाध्याय आदि की प्राप्ति होना, तो उनको समझाने वाले यानी उपदेश की इंपॉर्टेंस है। यानी उपदेश दैट मीन्स जो समझ रहा है उसके लिए लिसनिंग, उसको सुनना है, सुनने की बात है, कहीं पढ़ने की बात नहीं कही। आप जैसे छड़ाला भी अपन पढ़े थे, तब एक लाइन आती है, ताहि सुनो भवि मन थीर आन, जो अपनो कल्याण। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये पूरा ग्रंथ हम लिख रहे हैं, छड़ाला के जो ऑथर है वो पंडित दौलत राम जी, वो क्या बोल रहे हैं कि हम पूरा ग्रंथ लिख रहे हैं। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि इस ग्रंथ को पढ़ना, क्या बोला उन्होंने? ताकि सुनो, सुनने की बात है, उपदेश की बात है, ये उपदेश हम दे रहे हैं, उसको आपको सुनना है, ठीक है। तो सुनने की यहाँ इंपॉर्टेंस है, लिसनिंग। एक जब अपन स्वाध्याय स्टार्ट करते तो उसके पहले संस्कृत में एक बोलते हैं, उसमें आता है, श्रोता रहा सावधानतया शृण्वन्तु। श्रोता रहा यानी श्रोता, जो श्रोता है, सामने जो सुनने वाले हैं, वो सावधान होकर के क्या करे? सुने। कहीं पढ़ने की बात नहीं की, उसका मतलब ये नहीं कि कल से आप पढ़ना बंद कर दो शास्त्र, पर देशनालब्धि की प्राप्ति के लिए जो उपदेश है उसको पहले आप किसी से सुनिए, किसी से, ऐसे किससे? तो आचार्य, उपाध्याय आदि के द्वारा उपदेश को प्राप्त करो, ठीक है। तो उनकी प्राप्ति होना क्या हो गया? देशनालब्धि। यानी हर जगह, चाहे अपन ने छड़ाला देखा, कहीं पे भी
पहले सुनने की बात है, ठीक है। जहाँ उपदेश, यदि अपने स्कूल में भी क्या होता है, खाली गवर्नमेंट इतना सारा खर्चा क्यों करती है, इतनी सारी कॉलेज स्कूल की क्या जरूरत है, जितना भी कोर्स है फर्स्ट स्टैंडर्ड का, सेकंड, ऐसे जो सिलेबस गवर्नमेंट डिसाइड करती है यूनिवर्सिटी, वो सिर्फ इतने इतने सिलेबस डिसाइड करके बोल दे कि आप बुक्स परचेस कर लेना, सो एंड सो डेट पे आपके एग्जाम है, आप एग्जाम देने आ जाना। तो क्या स्टडी हो पाएगी विदाउट टीचर? ये इतने सारे टीचर्स, सर, इन लोगों को प्रोफेसर्स, इन लोगों को सैलरी देना, इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज कर बनवाना, तो ये सब की क्या जरूरत है? सबको बुक्स दे दी, और अब तो ऑनलाइन सारे सबको बुक दे दी, अब आप लोग पढ़ लेना और पढ़ने के बाद एग्जाम देने आ जाना। तो इतने से क्या स्टडी हो पाती है? नहीं हो पाती। अपन नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, क्या चाहिए, सामने कोई पढ़ाने वाला चाहिए, कोई उपदेश देने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए, ठीक है। जैसे किसी की आंखें कमजोर है, ठीक है, तो वो ज्यादा चिंता ना करे, आंखें कमजोर है लेकिन वो कान से सुन तो सकता है ना, ठीक है, सुन करके भी वो अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो जब कोई उपदेश देता है तो क्या दो काम होते हैं, वो चक्षु इंद्रिय से देखता भी है, क्योंकि जो उपदेश देता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका गेस्चर, पोस्चर सब काम करते हैं, उसके सिर्फ उसकी शब्द नहीं निकल रहे, लेकिन उसके शब्द के साथ उसकी पूरी हाव भाव एक्सप्रेशन सब आते हैं। तो जब कोई जो सुनने वाला है, जो ऑडियंस है, श्रोता है, तो उनको क्या होता है कि शब्दों के साथ साथ सामने वालों के कहने के हाव भाव भी उसको इफेक्ट करते, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो इसलिए सुनने की इंपॉर्टेंस है। वैसे तो शास्त्र में सब कुछ लिखा है, लेकिन अपने यहाँ प्रवचन की पद्धति क्यों है? पढ़ के काम चल जाएगा क्या? तो नहीं, ठीक है, सुनना भी इतना जरूरी है। और सुनने से, समझने से, सामने वाला जिस एक्सप्रेशन से, जिस बॉडी लैंग्वेज से वो समझाता है, वो सुनने से ज्यादा याद होता है। और आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा कि अपन ने सुना हुआ बहुत लंबे समय तक याद रहता है, पढ़ा हुआ तो फिर भी भूल जाएंगे, लेकिन कभी किसी ने अपने को कोई बात आके कह दी, सुना दी, तो अपने को वो लंबे समय तक याद रहती है। तो सुनने का इम्पोर्टेंस जैनिज्म में बहुत है, और यहाँ पे भी उपदेश का इम्पोर्टेंट है। अब आप ये बताओ कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति एक्सपीरियंस भी करते हैं, तो अब वो कौन से शास्त्र पढ़ने बैठे हैं? ठीक है, जैसे अपन ने देखा था कि महावीर भगवान के जो पूर्व भाव के एक भाव थे, तो महावीर भगवान जब पूर्व भाव में थे, तो दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज ने आके उनको क्या दिया था? उपदेश दिया था कि नहीं? तो उपदेश दिया था, तो क्या वहां पे कोई वो शेर थे, वो कोई पहले पढ़ने बैठे थे क्या? उनको क्या शास्त्र पढ़ना आता था? क्या शेर शास्त्र पढ़ सकता है? और कई सारे एग्जाम्पल है जो तिर्यंचों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किए, और तिर्यंच भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो वो फिर कैसे करता है? उसमें क्या काम आता है? वो तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, तो बस वो देशनालब्धि काम आती है वहां पर। देशनालब्धि के बल पर तिर्यंच भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। अब नरकों में कौन सा एटमोस्फियर है वहां शास्त्र पढ़ने का? वहां कौन मुनि महाराज है? वहां पे कौन प्रवचन सभा अथवा प्रवचन हॉल बना हुआ है कि वहां पे ऐसा एकदम प्रशस्त एटमोस्फियर है? वहां कौन लाइब्रेरी है कि वहां से कोई शास्त्र उठा करके वो पढ़ने लग जाए? वहां पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन नरकों में भी सम्यक दर्शन होता है, तीसरे नरक तक सम्यक दर्शन होता है। तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? नरकों में कैसे सम्यक दर्शन हुआ? तो बस वहां पे देशनालब्धि काम करती है। तिर्यंचों को कैसे सम्यक दर्शन हुआ? तो वहां पर देशनालब्धि काम करती है। नारकी जी, तिर्यंच जी कोई स्क्रिप्चर्स को रीड करने नहीं बैठते, पढ़ने नहीं बैठते, और उपदेश, देशनालब्धि उनको काम करती है वहां पे। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे कैसे नरक और तिर्यंच में देशनालब्धि अपना अपना काम करती है। तो हर जगह सुनने की इंपॉर्टेंस है। और परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते थे कि सुनने की आदत डालो। देखो, सुनना तो आना ही चाहिए। जैसे कोई अपने को कुछ बोल देता है तो अपने को खराब लगता है, तो व्यक्ति क्या बोलता है कि उसने मुझे ऐसा सुना दिया, मुझे बहुत खराब लगा। अरे अपन इतनी छोटी छोटी बातों को नहीं बियर कर पा रहे, नहीं सहन कर पा रहे, तो फिर
क्या करेंगे? क्योंकि जिस व्यक्ति ने सुनने की आदत डाली है, तो अंत समय में क्या करना होता है? जब समाधि का समय होता है, तब व्यक्ति की बॉडी काम नहीं करती है, तब उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, कुछ काम नहीं करता है, उसकी ताकत नहीं होती कि वो समय सारणी लेके खोल के पढ़ सके, अथवा इतनी उसका बॉडी में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती कि उसको वो समझ पाए, उसकी बॉडी में इतनी इंद्रियां काम नहीं करती, आंखें, शरीर इतना काम नहीं करता है कि वो इतना समझ पाए, तो फिर वो अपना अंत समय कैसे सुधारता है? तो अंत समय में भी तो सुनना ही होता है। जब आप लेटे हो तो कोई आपको नमोकार मंत्र सुना रहा है कि नहीं? वहां पे आपको संबोधन दिया जा रहा है, वहां पे आपको वेद विज्ञान कराया जा रहा है, वहां पे आचार्य जो आपकी सेवा में है, पुण्य से कोई आपको समाधि के समय मुनि महाराज का सानिध्य मिला है, तो बार बार आपको थोड़ी भी तकलीफ होती है तो आपको संबोधन कर रहे हैं, लेकिन ये सारा सुन कौन पाएगा? जिसने जीवन भर सुना होगा, जिसने तत्वों का उपदेश जीवन भर सुनने की प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, वही लास्ट समय में सुनने के भाव कर पाएगा। जिसने जीवन भर प्रैक्टिस नहीं की, उसको लगेगा क्या ये परेशान कर रहे हैं, इतनी बॉडी में हमको इतनी प्रॉब्लम है, इतना हमको दर्द है, इतनी वेदना हो रही है, वो क्या समझे, एक कड़वट तक नहीं बदल पा रहे, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, कितनी वेदना है, और ये आके नमोकार मंत्र बोल रहा है, और एक नहीं, दो नहीं, चार लोग हमारे आजू बाजू नॉन स्टॉप, कहीं पार्षण स्रोत, कहीं 12 भावना, कहीं मेरी भावना, कहीं कोई संबोधन, किसी को दया ही नहीं आ रही है। और पता नहीं कोई अच्छा सिंगर हो जिसने जिंदगी भर अच्छा गाया हो, और वो अंत समय में कोई ऐसा बेसुरा उसको संबोधन करने आ जाए, अथवा जिसकी लैंग्वेज गाना अच्छा नहीं है, आवाज अच्छी नहीं है, और वो भाव सहित नमोकार मंत्र सुना रहा है, अथवा कोई भी मेरी भावना अथवा कोई सुना रहा है, तो उसको मन में क्या भाव आएंगे? बताओ, ऐसे ही गाया जाता है, इसको सुनाना तक नहीं आता, पूरी लय खराब कर दी। अब अंत समय में जिसने पूरे जीवन भर चिक 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 की हो, ऐसा है वैसा है, उसको किसी की सुनने की आदत नहीं है, और अंत समय में आपको कोई ऐसा सानिध्य मिल गया, कोई ऐसे व्यक्ति मिल गए, फिर आपके परिणाम कैसे होंगे? पूज्य आचार्य हमेशा कहते हैं, देख संघ में इतनी सारी समाधि होती थी, तो बोलते थे कि जो जीवन भर सरल रहे हो, जो सबका सुनने की आदत जिनमें हो, वो व्यक्ति की समाधि भी कितनी अच्छी होती है। वो व्यक्ति कैसा भी कोई सुनाने आ जाए, उसको तो अच्छा लगता है, चलो हमको पुण्य से कोई किसी ने अपना टाइम निकाल के हमने सुनाया, तो हमको तत्व का उपदेश तो समझाया, किसी ने हमको भेद विज्ञान कराया, जब शरीर में वेदना हो रही तो किसी ने आके समझाया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ठीक। और किसी के संबोधन से डेफिनेटली दूसरे में एनर्जी आती है, उसको अपने आत्मा की अनंत एनर्जी, अनंत शक्ति पर भरोसा होता है, तो वो अपना दुख दर्द भूल जाता है। तो उपदेश का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसको जब दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, अंत समय में उस समय याद किया करा दे कि देखो तुमने तो नरकों में कितना कितना सहन करके आए हो, देखो प्यास लग रही है तो, और तुम्हारा तो चारों प्रकार के आहार का त्याग है, अब तुम पानी मांग रहे हो, नरकों में कितनी पीड़ा सहन करके आए, वहां पे एक भी बूंद पानी नहीं मिल रही थी। ऐसा जहाँ पे तत्व का उपदेश किसी को दिया जाता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब ये तो आत्मा को फ्री होने का टाइम हुआ, आत्मा जो शरीर रूपी बंधन में बंधा हुआ था, वो जेल से निकलने का टाइम हुआ। तो जेल से निकलते समय क्या कोई रोता है, क्या कोई चीखता है, चिल्लाता है? नहीं चिल्लाता। तो इस प्रकार का संबोधन मिलता है, तो लास्ट में काम भी क्या आता है? देशना लब्धि ही काम आती है। शब्द को ब्रह्म कहा है, शब्द में इतना पावर होता है कि सामने वाले को, लंगड़े को हिमालय भी चढ़ा देता है, ठीक है, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको आत्म तत्व के प्रति उसकी रुचि को जागृत की जाती है। तो यहाँ जो देशना लब्धि है वही है कि उस समय आत्म तत्व के प्रति उसको ज्ञान कराया जाता है, उपदेश दिया जाता है। अब ये उपदेश कौन देगा? तो ये उपदेश है वो कौन देगा? विस्मिता श्री माता जी देंगे, विगम्या श्री माता जी देंगे तो चलेगा क्या? कि कोई हमको स्कॉलर आचार्य आए कोई, तभी काम होगा? चलेगा माता जी। ये देशना लब्धि विस्मिता श्री माता जी या कोई फिर पंडित जी, कोई विद्वान आ जाए, वो उनका चलेगा क्या? वो ज्ञानी है क्या? उनसे ज्ञानी तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं।
तो ज्ञानी आचार्य है। अब उनकी विस्मिता श्री माता जी को सम्यक दर्शन है कि नहीं? भाई हमें तो ऐसे कोई ज्ञानी जो फेमस हो, उनका सानिध्य मिले, जिनको हम सर्टिफाइड कर सके कि ये सम्यक दृष्टि है, उनकी देशना सुने तब तो हमें मतलब है, तब तो हमको सम्यक दर्शन होगा। हम किसी की भी देशना सुन लेंगे तो क्या हमको सम्यक दर्शन होगा क्या? अब एक क्वेश्चन है, हम किसको आइडेंटिफाई करें, हु इज सम्यक दृष्टि, हु इज मिथ्या दृष्टि, ठीक है? और हम किसको सर्टिफाइड माने कि सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है? फिर हम किसकी देशना सुने कि जिसके कारण हमारा कल्याण हो? तो याद रखना, शास्त्र में लिखा है, आगम में आता है कि कई मिथ्या दृष्टि मुनि होते हैं, लेकिन बाहर से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि। बाहर से तो वो चर्या का निरतिचार पालन करते हैं, ठीक है? उनको कोई भी एंगल से आप नहीं कह सकते हो कि ये मिथ्या दृष्टि है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। और वो इतने ज्ञानी होते हैं कि उनको 10 अंग तक का ज्ञान हो सकता है। मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज को 10 अंग तक का ज्ञान होता है, और 10 अंग तक का जब ज्ञान होता है तो वो क्या उपदेश नहीं कर पाएंगे? कितना अच्छा उपदेश करेंगे, इतना अच्छा उपदेश करेंगे, इतना अच्छा उपदेश करेंगे, ठीक है? तो क्या ऐसे मिथ्या दृष्टि कोई व्यक्ति है, उसके बहुत अच्छे उपदेश से क्या आपको देशना लब्धि हो पाएगी क्या? क्या ऐसे मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज है, उनके इतने अच्छे उपदेश से आपको देशना लब्धि हो पाएगी? तो शास्त्र में बोला है कि यदि उस उपदेश में तत्व की बात है, इधर उधर की बात कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उस उपदेश में आत्म तत्व की बात है, उस उपदेश में 7 तत्वों के स्वरूप को समझाया जा रहा है, उस उपदेश में 6 द्रव्य 85 काय को समझाया जा रहा है, तो उस वेद विज्ञान को समझाया जा रहा है, तो वो चाहे मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि मुनि से कई जीवों को सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है। उनकी देशना, उनके ज्ञान से, उनके उपदेश से कई जीव अपने आत्मा का कल्याण करके इस संसार समुद्र से तर सकते हैं। तो सोचो कि देशना लब्धि में क्या इंपॉर्टेंट है? आत्म तत्व की बात, ठीक? जहाँ पे सुनने की उपदेश, आप उपदेश, और फिर खाली उसको सुन लिया तो उससे काम चल जाएगा क्या? अब मेन पॉइंट है, आपको ये तो समझ में आ गया कि उपदेश कैसा होना चाहिए, कि अकॉर्डिंग टू आत्मा, राइट? फिर दूसरी बात है कि उस उपदेश के बाद किसके द्वारा होना चाहिए? तो जो भी इन आचार्य उपाध्याय साधु, जो भी ये 6 द्रव्य 7 तत्व उनके रिलेटेड अपने को उपदेश करता है, तो वो अपने लिए ज्ञानी है। अपन उस समय उसको आइडेंटिफाई नहीं करने बैठते कि अरे तो आचार्य नहीं है, तो नॉर्मल व्यक्ति है, तो नॉर्मल पंडित है, नॉर्मल विद्वान है। नहीं, अपने को जहाँ तत्व की बात मिलती है, ऐसे उपदेश हमको जहां से भी मिल जाए, उससे हम अपने सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि वो उसको अपन आधारभूत कैसे मानते हैं, जो भी बात बोल रहा है वो इसके आधार पे बोल रहा है। जो जिनेंद्र भगवान ने जो अपनी वाणी में, दिव्य ध्वनि में जो बात कही थी, उसी आधार पर वो व्यक्ति बोल रहा है, तो वो हमारे सम्यक्त्व में कारण हो सकती है। आपने तत्व सूत्र में भी एक सूत्र सुना होगा, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ठीक है? फिर धारणा शब्द अभी बाकी है समझना। तो अवग्रह और ईहा का मतलब होता है, जैसे अपन सभी लोग कर रहे हैं कि अभी आप उपदेश सुन रहे हो, तो ये क्या हो गया, अवग्रह और ईहा। पर अवाय में क्या होता है कि जब अवग्रह और ईहा यानी प्रवचन सुनना फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद अपन सोचते हैं कि इसमें कौन सा नए लगेगा, ये किस नए से माता जी ने बात कही, ये मेरे लिए किस तरह से हितकारी है, क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या मेरे लिए अहितकारी है, ठीक है? ये जब सोचना स्टार्ट करता है, समझ में आया? ये सब जब सोचना स्टार्ट करता है तो ये क्या हो गया, पहले तो हमने वस्तु को जाना, फिर वस्तु जानने के बाद उसको विशेष जानने की इच्छा की कि ये किस नए से बोला माता जी ने, किस नए से एक्सप्लेन किया, इसका क्या अर्थ निकलेगा, ठीक है? कौन सा नए लगेगा, मेरे लिए इसमें से क्या उपयोगी है। जब ये सब चिंतन स्टार्ट होता है तो ये क्या हो जाएगा, अभी तक यह हुआ, अब उसके बाद आप निर्णय कर लोगे कि ठीक, वेद विज्ञान ही मेरे आत्मा कल्याण के लिए जरूरी है। जब आप निर्णय पर पहुंच जाओगे कि यही वस्तु तत्व है, यही आत्मा का कल्याण रूप है, यही मेरे लिए उपादेय भूत है,
जब इस तरह से उपदेश प्राप्त करके जब आप निर्णय तक पहुंच जाओगे उसको कहा जाएगा अवाय। ठीक है। और निर्णय पर पहुंचने के बाद आप जब उसको अपने मन में धारणा में लंबे समय तक सेट कर लोगे उसको क्या कहा जाएगा? धारणा। तो पहले तो वस्तु को उपदेश के माध्यम से जाना, वो हो गया अवाग्रह। फिर उसके बाद आपने सोचना स्टार्ट किया कि किस न्याय से बोला, इसका अर्थ क्या है, इसका किस तरह से मेरे लिए उपयोगी है, ये सब कुछ समझना हो गया इहा। फिर उसके बाद आप अवाय, दैट मीन्स एक डिसीजन पर पहुंचे कि यही मेरे लिए हितकारी है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए उपादेय है। मुझे आत्म तत्व का श्रद्धान रखते हुए अपनी हर एक क्रियाएं करनी चाहिए। वेद विज्ञान को लक्ष्य में रखते हुए ही मुझे अपनी हर एक क्रियाएं करनी चाहिए। जब इस निर्णय पर पहुंच जाता है व्यक्ति उसको कहा जाता है अवाय। और जो निर्णय किया है उपदेश के माध्यम से वो निर्णय पर पहुंचा उसको अपनी धारणा में रखना, उसको क्या कहा जाता है? धारणा, यानी मन में सेट रखना। भाव वासना होनी, उस जैसे वस्तु स्वरूप को जो अपन ने जाना है कि इसी प्रकार का जो वस्तु स्वरूप है ये हितकारी है, ये हमने अवाय के माध्यम से जान लिया, निर्णय कर लिया, डिसीजन कर लिया। और उसके बाद उसकी भाव वासना होनी, यानी मन में उसको दृढ़ श्रद्धा उसका उत्पन्न हो जाना, है ना, उसके प्रति अपने को विश्वास उत्पन्न हो जाना, भाव वासना में आना अपने, उसको कहा जाता है धारणा। ठीक है। तो ये चार जब धारणा में आ जाता है तो जो तत्वों का उपदेश हमने द्रव्यान योग का आधार लेके उपदेश प्राप्त किया और उसको हमने अपनी धारणा में ला दिया तो वो क्या काम करेगी? तेष्णा लब्धि का काम करेगी। नेक्स्ट लाइन। वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है कि दीर्घ भूतकाल में उपदेशित, कभी पास्ट में हमको किसी का उपदेश प्राप्त हुआ था और 9 पदार्थ, 7 तत्व, 50 इकाई, 6 द्रव्य आदि पदार्थों की धारणा होना वह देशना लगती है। राइट। जो पास्ट में हमको उपदेश मिला था उन सबको हमने अपने मन में सेट कर लिया, वो आपका क्या हो गया? देशना लब्धि है। और उपदेश से रहित अब नरकों में, उपदेश के रहित नरक आदि भवों में पूर्व भाव में शास्त्र के द्वारा धारण किया। क्या किया था? पूर्व में खूब शास्त्र स्वाध्याय किया था, उसने खूब उपदेश सुना था और उपदेश सुनने के बाद उसने अपने मन में धारणा बनाई थी। लेकिन कोई कर्म के उदय से वो कहाँ पहुंच गया? कोई आयुबंध ऐसा हो गया तो वो नरक में चला गया। और नरक में चला गया तो वहां पे अब सम्यक्त्व कैसे हो गए? तो पूर्व भाव में जो शास्त्र पढ़े थे, लोग बोलते अरे समझ में नहीं आता, क्या पढ़ना, जो समझ में है वो पढ़ लो, बाकी ये क्या आत्मा 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 लगा रखा है, ये कुछ नहीं समझ में आता, पढ़ के क्या मतलब, ये कोई प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल होता है? आत्मा 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 बोलते हैं, घर जाके ऐसे काम करते वैसे काम करते, तो फिर पढ़ने से क्या फायदा? नहीं। जिनवाणी का एक शब्द भी पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता। भले आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति जब आज आपका क्षयक्षम कम हो सकता है, आज वो चीजें समझने में आपको टाइम लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी श्रद्धा के साथ उस उपदेश को सुनना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको चलना थोड़ी बचपन से ही आता है, उसको जब माँ उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाती है तो उसको मन में आता होगा ये कितनी मेरे साथ क्रुएलिटी हो रही है, उससे अच्छा तो 10 बार गिर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लग रही है मुझे, तब भी मेरी उंगली पकड़ पकड़ के चला रही है, उससे तो बेटर है कि मैं अपने घुटनों के बल ही फटाफट यहाँ से वहां घुटनों के बल चला जाता, मेरे पे इतना प्रेशर क्यों किया जा रहा है। लेकिन आज अपन जब बड़े हो गए, राइट, तो अपने को लगता है कि चलना कुछ बहुत बड़ी बात है, चलना अपने लिए नॉर्मल हो गया है, चलना कोई टफ नहीं है, चलते उठते बैठे सारी क्रियाएं करते हैं, तो वो अपने लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। क्यों हार्ड नहीं है? और वही जो बच्चा जो नहीं अभी चलना सीखा, उसके लिए कितना मन में भाव आते होंगे कि ये क्या मेरे पर प्रेशर किया जा रहा है, क्या मेरे को बार बार उंगली पकड़ के गिराया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, फिर चलाया जा रहा है। नहीं, तो वही आज अपनी हालत है कि हो सकता है कि नहीं आ रहा है समझ में, टफ लग रहा है, लेकिन फिर भी जिनवाणी 3 लोक के नाथ की सर्वज्ञ के द्वारा खिरी हुई वाणी है, उसको श्रद्धा से आत्मा में उसको बिठाए, मन में धारणा करे, उस उपदेश को समझने का प्रयत्न करे, तो ऐसा उपदेश कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे
कि नरक आदि भवों में भी पूर्व में जो शास्त्र के द्वारा धारण किए तत्व के अर्थ के संस्कार के बल से सम्यक दर्शन की क्या होती है वहां पे प्राप्ति। जो तत्व के अर्थ को इधर हमने समझा था वो संस्कार वहां पे काम आएंगे और उस संस्कार के बल से हमें को क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति वहां पे हो सकती है। नरक में जब जीव को बहुत वेदना होती है, वहां पे सबसे ज्यादा वेदना होती है, और जब वेदना होती है तब उसकी आत्मा कांप उठती है कि मैंने कैसे कैसे काम किए थे, मैंने कैसे कैसे कर्म कर दिए थे। उपदेश में मुझे बताया था कि आत्मा तत्व ही हमारा उपादेय है। उपदेश में मुझे सातों तत्वों का स्वरूप समझने को मिला था, लेकिन मैंने गलती कर दी और उस गलती की आज पनिशमेंट मिल रही है। और उस समय में वो बहुत पश्चाताप करता है। जो तत्व के अर्थ को समझा था वो उसको याद आता है, उसको याद करके वो संस्कार उसके उस समय उसको सब याद कराते हैं पूर्व भव के, क्योंकि आत्मा तो वही है ना। आत्मा पे जो पहले रिकॉर्डिंग की है तत्वों के अर्थ की वही तो प्ले होगी। जो सीडी में आपने डेटा स्टोर किया है वही तो डेटा आपको जब कंप्यूटर में सीडी लगाओगे तो दिखेगा। पेन ड्राइव में जो डेटा आपने सेव किया है वो जब पेन ड्राइव ओपन करोगे तो वही तो डेटा खुलेगा। तो वैसे ही आत्मा पे जो तत्वों के अर्थ को समझ के हमने अपने वेद विज्ञान को जब मजबूत किया था, जब ग्रंथ राजी, समय साजी, नियम साजी, प्रवचन साजी ये ग्रंथों का अध्ययन करके जब हमने अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयत्न किया था, पंचास्तिकाय 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया था, तो वो संस्कार वहां जागृत हो जाते, वो वेदना अवस्था में सब याद आ जाता है और उस समय पश्चाताप होता है और उस संस्कार के बल से जीव नरक में भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में वहां देशना लगती ही काम आती है। तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए देशना उपदेश को सुनना चाहिए। अरे ये क्या सुनना, ये तो ऐसे ही बता रहे, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ता, ये क्या माता जी आत्मा आत्मा लगी है, इससे तो अच्छा मुझे जो समझ में आए मैं समझ लूं। नहीं, आत्मा की बातें तो जरूर सुननी होगी। वो तत्व के अर्थ ही वहां काम आएंगे, वहां कोई और अनुयोग काम में नहीं आएगा। इसलिए यही देशना लब्धि है, जहां हमको सुनने मिले वहां सुनना चाहिए, आदर के साथ, सम्मान के साथ। नहीं भी समझ में आ रहा है तो श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए, और सुनने की आदत ही समाधि आपकी अच्छी कराएगी। कैसा भी जीव आपको मिलेगा आप अच्छे से उसको समझ पाओगे। किसी ने रात्रि भोजन का त्याग करने को उपदेश दिया, अरे ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अरे क्यों करना है त्याग, ये तो हो नहीं सकता, ये तो छोटे बच्चे हैं, इनको त्याग करा के कहीं तोड़ देंगे, ये कैसा उपदेश दे रहे हैं। तो ये सब बातें कभी भी अपने मन में नहीं आनी चाहिए। उपदेश मिला हमको, उसको अपनी धारणा में रखना चाहिए। जैसे किसी का नियम था, अरे क्या माताजी चौके में इतने छोटे बच्चों को क्या नियम दे दिया इतना। ठीक, कभी मन में आ जाता है, अपना जब कर्म का उदय होता है तो वो बच्चे का क्या करना था, आपको स्थितिकरण करना था। यदि वो बच्चा कहीं अपने नियम से पलट भी रहा है तो उसको समझाना था, लेकिन स्थितिकरण ना करके अपन ने क्या कर दिया, अस्थितिकरण कर दिया। तो ऐसा कभी ना करे। जो उपदेश मिला है उसको हम अपनी आत्मा में धारण करने का, उसका निर्णय करके अपन उसको फॉलो करने का प्रयत्न करें, यही देशना लब्धि है। क्या वो जो शेर थे, तो शेर को क्या मुनि महाराज की लैंग्वेज आती थी? आप सोचिए कि वो शेर तो क्या होता है, शेर जंगल का राजा कहा जाता है, और जहां जाता है उसको मैदान खाली ही मिलता है, पूरा ग्राउंड उसके लिए खाली हो जाता है। कोई गांव में भी पहुंच जाए तो पूरा गांव का गांव खाली हो जाए, क्योंकि शेर आया है। उसने पूरी जिंदगी में अपने सामने कोई प्राणी अथवा मनुष्य को खड़े नहीं देखा, ठीक है। तो वो समझ गया कि ये मेरे सामने ये दो महापुरुष कौन है, जो हम शेर के सामने ये लोग खड़े हैं, और उनके चेहरे पे कोई भय नहीं है, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ना ये हमको मारने के लिए आए हैं। उनको इतने निडर, इतने बलवान और इतने सौम्य मुद्रा वाले ये दोनों कौन है। और उन्होंने देखा कि जो कभी मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, वहां पे ये दोनों महापुरुष, और उनके चेहरे से करुणा झलक रही है, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। और मुनि महाराज ने तो अपनी लैंग्वेज में बोला, क्या उस समय क्या उस शेर को क्या उनकी लैंग्वेज समझ में आती थी?
नहीं आती थी, लेकिन उनके हाव भाव से, उनकी करुणा से वो जीव वहां पे क्या, उसके पूर्व संस्कार के बल पर वो जीव ने क्या कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो क्या काम आया मुनिराज का उपदेश? क्या सीन होगा वो कि जब मुनि महाराज बोल रहे होंगे और शेर शांति से किसी को सामने खड़े होकर, मनुष्य सामने खड़े है और वो खड़े और शेर सुने जा रहा है, क्या वो चित्र होगा, क्या वो पोजीशन होगी? और क्या मुनि महाराज थे जिन्होंने उपदेश भी दिया करुणावश और शेर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो देशनालब्धि की इम्पोर्टेंस बहुत है। हम अपने तत्वों के अर्थ को जाने और अपनी देशनालब्धि को, अपनी विशुद्ध क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशनालब्धि, देशना खूब उपदेश को सुने और अपनी धारणा में भी उसको बिठा के रखे। ये संस्कार हमको हमेशा काम आएंगे। भवो भवो में हमारे साथ ये देशनालब्धि के थ्रू जो रिकॉर्डिंग हुई है, वही रिकॉर्डिंग जाने वाली है और वही हमको हर समय संबल देगी, हमको सहारा देगी, सावचेत करेगी, सावधान करेगी। इसलिए देशनालब्धि की अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है, सुनने की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमको तो सब ज्ञान है, अरे वो माता जी के प्रवचन में क्या जाना, वो तो हमें पता ही है वो क्या कहने वाले हैं, हमें तो पता ही है। नहीं, हम श्रद्धा से सुने, श्रद्धा से बार बार सुनने से वो संस्कार हमारे में दृढ़ होते, स्ट्रॉन्ग होते, उसके लिए हमारी धारणा पक्की होती है। इसलिए हमें उपदेश को हमेशा सुनते रहना चाहिए, आत्मा की बातों को हमेशा सुनते रहना चाहिए, आत्म कल्याण करे ऐसे 7 तत्वों के स्वरूप को समझते रहना चाहिए, जिससे हमारे संस्कार दृढ़ हो और वो हमारी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में, उसको मजबूत बनाने में, उसको निर्मल करने में हमेशा कारणभूत होते हैं। आज इतना ही रखते हैं, कल अपन आगे पढ़ेंगे। आज यहाँ पे क्लास फिनिश करते हैं। सबको समझ में आ गया? जी माता जी। बहुत अच्छे से आया माता जी।